औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन कराम और सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी आप सबको अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में खुशामदीद कहती हूँ। वीवर्स, आज का हमारा टॉपिक है रूहानियत क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो वीवर्स, रूहानियत में सारा खेल दरअसल एनर्जी और वाइब्रेशन का होता है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स दिखाई देते हैं, हमारी ये जो फिज़िकल बॉडी है, ये सब एक इल्यूजन है, धोखा है, शराब है, वहम है। बिकॉज आवर बॉडी इज़ मोर्टल, हमारा ये जिस्म फ़ानी है, इसे फ़ना है, इसे मिट्टी से उठाया गया और एक दिन मिट्टी में जाकर दोबारा से मिट्टी हो जाएगा। जबकि आवर सोल इज़ इमोर्टल, हमारी रूह लाफानी है। जिस्म को तो मौत है मगर रूह को मौत नहीं। मगर अगर हम इन रियलिटी डीप डाउन जाकर देखें तो हमारी बॉडी की बुनियादी इकाई सेल है। हमारे जिस्म की फाउंडेशन एक सेल से हुई है। ये सेल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ये सेल एक तरह के एटम हैं। वो एटम से बने होते हैं और एटम एनर्जेटिक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एटम सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इस तरह हम सब एनर्जेटिक बीइंग्स हैं। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। बिकॉज वी आर मेड ऑफ लाइट, हम लाइट से बने हुए हैं, हम रोशनी से बने हुए हैं। लेकिन हमारी फ़िज़िकल बॉडी एक इल्यूजन है, इसको फ़ना है, मगर हमारी रूह फ़ानी नहीं है, इसको फ़ना नहीं है, बल्कि रूह हमेशा अलाइव रहेगी। इसलिए एनर्जेटिक बीइंग होने की वजह से हर एक एटम की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स होती है, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, वैसी ही हमारे सेल की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और जो हमारी कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी वाइब्रेशन होती है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो हमारी वाइब्रेशन भी लो होगी, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हमारी वाइब्रेशन भी हाई होगी। यानी अगर अंदर से, यानी हमारा इनर वर्ल्ड नाखुश है, उदास है, अफसुर्दा है, गमगीन है, तन्हा है, नाउम्मीदी का शिकार है, गुस्से में है, नफ़रत में है, हसद की कैफियत में है, तो हम बाहर से भी वही प्रोजेक्ट करेंगे। और अगर हम अंदर से, यानी हमारा इनर वर्ल्ड अंदर से खुश है, मुतमईन है, पुरसुकून है, तो हम बाहर भी खुशी और उम्मीद को ही प्रोजेक्ट करेंगे। तो गोया हमारा सारा जिस्म सरापा नूर ही नूर है, क्योंकि हम एनर्जी और लाइट से बने हुए हैं। हमारे जिस्म के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि 37 ट्रिलियन सेल हैं, यानी 37.2 खरब सेल हैं, और अगर हम सिर्फ एक ही सेल को लें तो एक सेल के अंदर हमारे जिस्म की मुकम्मल डिटेल मौजूद होती है। यानी कि हमारी आँखें कैसी हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे दांत कैसे हैं, हमारे नाखून कैसे हैं, हमारा कद कितना है, हमारी उम्र कितनी है, हमारे बालों का रंग, हमारी स्किन का रंग कैसा है, ये तमाम मुकम्मल वजाहत सिर्फ एक सेल के अंदर होती है। जबकि हमारी बॉडी में 37.2 खरब सेल हैं। ये तमाम सेल हरकत करते हैं। हर एक सेल ताकत और क़ुव्वत का ख़जाना है। इन सेलों के अंदर इतनी ताकत और इतनी क़ुव्वत है कि अगर हम इनको ज़िक्र अल्लाह में लगा दें तो जिस्म के अंदर 37 खरब सेल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगे। यानी एक ही वक्त में हमारे जिस्म से 37 खरब अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं आने लगेंगी। लेकिन अगर हम अपना जायज़ा लें तो हम देखेंगे कि हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं और तिलावत कुरान भी कर रहे हैं, मगर फिर भी हम कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी तो दुआएं ही कबूल ही नहीं होती।
अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है। वो इसलिए है नाज़रीन कराम के दौरान नमाज और दौरान तिलावत कुरान हमारा पूरा कंसंट्रेशन अल्लाह की जानिब नहीं होता, बल्कि ज़िक्र अल्लाह सिर्फ़ हमारी ज़बानों की टिप पर होता है और हमारे कल्ब और रूह में उतर नहीं रहा होता है। इससे पता चलता है कि अगर हम ज़ाहिरी तौर पर ज़िक्र अल्लाह करें तो इसमें हमारे जिस्म के सेल ज़िक्र अल्लाह नहीं करेंगे। हम अगर 37 खरब सेल को ज़िक्र अल्लाह में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह कहना पड़ेगा, क्योंकि दिल का कनेक्शन हमारे इन 37 खरब सेल के साथ है। हमारा दिल इन 37 खरब सेल को खून सप्लाई करता है। तो जो भी इबादत करें पूरे दिल से करें। जब आपके दिल की धड़कनों में अल्लाह का नाम शामिल हो जाएगा और जब दिल ये खून शरियानों के ज़रिए सेल को सप्लाई करेगा, तब आपके 37 खरब सेल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगे। इसी चीज़ को इकबाल किस खूबसूरत अंदाज में अपने एक शेर में बयान करते हुए फरमाते हैं कि शौक़ मेरी लह में है, शौक़ मेरी नह में है, शौक़ मेरी लह में है, शौक़ मेरी नह में है, नगमा अल्लाहू हर रगो पे में है, रगो पे में है। इकबाल कहते हैं कि मेरी रगो रेशा अल्लाह अल्लाह कर रहा है। जब रगो रेशा में अल्लाह अल्लाह चला जाए तो फिर आपको अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फड़कन महसूस होगी, यानी आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से फड़कना शुरू हो जाएंगे। ये फड़कन कभी आँखों में महसूस होगी, कभी दांतों में होगी, कभी कमर में महसूस होगी, कभी सर में होगी, कभी बाजुओं में फड़कन महसूस होगी, कभी पैरों में, कभी सीने में, कभी हाथों में, कभी पेट में और कभी टांगों में फड़कन महसूस होगी। यानी आपके हर रगो रेशा में आपको फड़कन महसूस होगी। वो फड़कन यानी सेंसेशन क्या होगी? वो ये होगी कि जब आपके जिस्म के सेल जोश के साथ ज़िक्र अल्लाह में मशगूल होंगे तो आप भी अपनी बॉडी के सेल को नूर की ताकत फराम करेंगे और आपके सेल जोश के साथ ज़िक्र अल्लाह करेंगे तो इनकी हरकत की रफ्तार हुक्म अल्लाह से तेज़ हो जाएगी। और जब 37 खरब सेल एक साथ मिलकर ज़िक्र अल्लाह करेंगे तो आपके जिस्म में नूर ही नूर पैदा होगा। यहाँ मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब रसूल खुदा जनाब खदीजा का माल मुल्क शाम लेके गए थे तो जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम मैसरा से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त किया कि जब तुम सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हो तो क्या गौर करते हो? तो उसने जवाब दिया कि बीबी, जब रात में खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं, सब लोग ज़मीन पर अपने बिस्तर लगाकर सो जाया करते थे, तो जब कभी भी रात की तारीकी में कोई खैमे में दाखिल होता था तो इशारे से बता दिया करता था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। तो बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि पता कैसे चलता था कि वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो मैसरा ने कहा कि बीबी, जब रात में सारे के सारे अफराद सो जाते थे तो पता नहीं चलता था कि कौन कौन है, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो सारे बदन को एक काली चादर से ढांप लिया करते थे, मगर उसके बावजूद उनके जिस्म अतहर से ऐसा नूर साते होता था कि उस नूर से हम पहचान लिया करते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। इसी तरह जनाब आयशा फरमाती हैं कि जब रात की तारीकी में मेरे हाथ से सुई छूट कर गिर जाया करती थी और मुझे सुई तलाश करना होती थी तो मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से साते होने वाले नूर की मौजूदगी में अपनी सुई तलाश कर लिया करती थी। तो वीवर्स, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सरापा नूर ही नूर थी, इसलिए तो उनका साया न था।
तो व्यूअर्स, जिसके अंदर जितना ज़्यादा नूर होता है वो उतना ही बड़ा वली अल्लाह बनता है। हमारा ये जिस्म कसीफ है मगर हमारी रूह लतीफ़ है, जो लाइट से बनी हुई है, जो रोशनी से बनी हुई है, जो एनर्जी से बनी हुई है। जिस्म किसी ठोस चीज़ में से गुज़र नहीं सकता मगर हमारी रूह गुज़र सकती है। मगर जब अल्लाह वाले और अल्लाह के वली इबादत और रियाज़ात के ज़रिए अपने बदन को इतना नूरानी बना लेते हैं कि उनका जिस्म कसीफ से लतीफ़ हो जाता है, फिर ज़िंदानों और कैद खानों की मोटी मोटी दीवारें और लोहे की मोटी जंजीरें भी उन्हें कैद करके नहीं रख सकती, क्योंकि उनका जिस्म कसीफ से लतीफ़ हो गया होता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब इंसान दिल की धड़कन के साथ ज़िक्र अल्लाह करता है तो गोया उसके जिस्म में मौजूद 3.5 करोड़ नसें भी ज़िक्र अल्लाह करती हैं। जब नसों में मौजूद सेल 3.5 करोड़ नसों से टकराएंगे तो वो भी ज़िक्र अल्लाह करने लगेंगी। फिर हमारे जिस्म में 72,000 पोर्स होते हैं, यानी जिल्द के अंदर जो मसाम होते हैं, तो 72,000 मसामों से भी अल्लाह की सदाएं गूंजेंगी। गोया इकबाल के कहने के मुताबिक हमारे जिस्म का हर रगो रेशा ज़िक्र अल्लाह की सदाओं से गूंज रहा होगा। यूं जिस्म में नूर ही नूर पैदा होगा अल्लाह के ज़िक्र से, और इतना नूर पैदा होगा कि हमारे जिस्म की 206 हड्डियां भी कसीफ से लतीफ़ हो जाएंगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन अगर हमारी रगो रेशा में, खून में, सेल में, हड्डियों में ज़िक्र अल्लाह दाखिल हो जाए तो हम भी सरापा नूर हो जाएंगे, और फिर हम में से हर शख्स अब्दुल्ला शाह गाजी बन जाएगा, लाल शहबाज कलंदर बन जाएगा, अबू अली शाह कलंदर बन जाएगा, राबिया बसरी कलंदर बन जाएगा, शाह शम्स तब्रेज़ बन जाएगा और सलमान फ़ारसी बन जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।